सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय नाम से जो मंत्र जाना जाता है। महामृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जीतना। अब ये जो मंत्र है ये वेद का मंत्र है और उस परमपिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से ही सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के माध्यम से जो ज्ञान दिया गया था वही उत्तम ज्ञान है। सभी प्राणी मात्र के लिए, उसकी रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए ये वेदों की रचना ऋषियों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा ने की थी। और वेदों में ईश्वर का जो स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जब हम इस मंत्र की बात करते हैं तो इस मंत्र के साथ हम बहुत सारे चमत्कार जोड़ देते हैं, बहुत सारी हमारी अंधी आस्थाएं काम करती हैं, बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। और एक मोटे रूप में अगर इस बात को कहा जाए कि जब किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, मृत्युशैया पर है, तो ऐसी जब हमारे सामने संकट की स्थिति पैदा हो जाती है जीवन को लेकर के, शरीर के रोगों को लेकर के, तो जो पंडित पुरोहित लोग हैं वो कहते हैं कि तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के जाप से लोग क्या अर्थ मानते हैं, इसका तात्पर्य क्या समझते हैं कि जब हम बार बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो व्यक्ति बीमार है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाला है, तो ये जो मंत्र है ये मृत्यु से उसको छुड़ा देगा। अब आप ये बताइए, उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा है और सबसे श्रेष्ठ प्राणी वो किस के लिए जाना जाता है? क्या ऐसी अलग से चीज़ परमात्मा ने अन्य प्राणियों के अतिरिक्त उसको दी है? वो है उसकी बुद्धि। कि बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कस करके किसी भी बात को हम स्वीकार करके चलें। और दूसरी बात क्या आती है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य, कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है क्योंकि वो कर्म योनि का प्राणी कहलाता है, कर्म करने में स्वतंत्र है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि जितने भी वेद के मंत्र आते हैं सभी के माध्यम से एक मनुष्य को यही बात कही गई है कि तू पुरुषार्थ कर और तेरे को अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए परम पुरुषार्थ कर। और हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा जो परम लक्ष्य है वो क्या है कि हम मृत्यु से छूटना चाहते हैं, अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए केवल चमत्कार नहीं चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम मंत्र का जाप करते रहें लेकिन इसके भाव को समझें नहीं, इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तो उसका कोई भी प्रभाव, कोई असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। कि जब हमें किसी शब्द के भाव का ही नहीं पता, आप कितना भी करते रहें उसको बैठ करके। दूसरी बात क्या है कि उस शब्द में हमारे लिए क्या आदेश दिया गया है, हमारे लिए क्या संदेश छिपा है, जब तक वो अपने जीवन में हम धारण नहीं करेंगे तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता। अब देखिए, जब भी हम कोई भी ज्ञान की बात सीखते हैं या कोई भी बात सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? परमात्मा ने कान दिए हैं, आप सुने, कानों से सुने, चिंतन मनन करें और उसके बाद जो है चिंतन मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करें और उसके बाद साक्षात्कार करें कि जो बात कही गई है मैंने अपने जीवन में उसको धारण किया है और साक्षात्कार की, अपने उस तर्क की कसौटी पर कस करके देखें कि हाँ ये बात सही है या गलत है। ये तरीका होता है। खाली केवल अंधी आस्था से कोई बात बनने वाली नहीं है। हम अगर इस मंत्र के माध्यम से किसी भी देवी देवता की तस्वीर सामने रख लेंगे और
कोई भी नाम रख देंगे, किसी भी स्वरूप में उसको दिखा देंगे, तो ये बात बनने वाली नहीं है। मनुष्य होने के नाते हमें तर्कशील होना चाहिए, समझना चाहिए। अंधी मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। केवल हमें लकीर का फकीर बन करके नहीं चलना चाहिए। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है इसको समझना चाहिए। वेद का मंत्र है और ये वेद का मंत्र हमें क्या आदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। आप विचार करें, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इसको समझे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब ये शब्द है त्र्यंबकम यजामहे। अब कोई कहता है शिव की तीसरी आँख, कोई रुद्र रूप में लेता, कोई किसी रूप में लेता है। अब इसको समझें, त्रि और अम्ब अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे और कै, त्रि होता है तीन और अम्ब होता है, अम्ब कहते हैं लोरी को। अब तीन लोरी आप समझिए। और अगर इसका थोड़ा सा भाव जानेंगे तो ये जो अम्ब शब्द है ये अम्बा से बना है। अभी शब्द धातु इसके अंदर आती है, इससे बनता है अम्बा, और अम्बा कहते हैं माँ को। अब देखिए, और माँ और इसके साथ साथ जुड़ा है, अम्ब लेते हैं लोरी को, कि ये जो संबंध दिखाया गया है ये माँ और बच्चे का संबंध दिखाया गया है कि माँ जो है बच्चे को लोरी देती है। अब आप देखिए, वात्सल्य रूप दिखाया गया है यह पूरी के पूरा, कि जब बच्चा रोता है और माँ उसको जो है अपने उस आंचल में, उस वात्सल्य के आंचल में अपने बच्चे को रखती है। बच्चा चाहे कितना भी तेज क्यों ना रोता हो, आप समझिए वो लोरियां देती है। और ये कहा तीन लोरी। अब तीन लोरी कैसे? ये हर माँ को आप देखते होंगे और उन लोरियों से गुजरे भी होंगे कि इस पूरी सृष्टि में कौन सी शक्ति काम कर रही है। और वो लोरी जब एक माँ देती है एक बच्चे को, तो कैसे देती है कि वो शब्द बोलती है, पूरा एक शब्द शुरू करेगी तो पूरा का पूरा अनुस्वार में उसको लेकर के जाती है। उदात, अनुदात और उसमें अनुस्वार तीनों जो है उसके बोले जाते हैं साथ साथ। कि आप जब बच्चा गोद में होता है तो माँ क्या कहेगी? ओ, ये शब्द बोलती है। तो ये जो शब्द बोले जाते हैं ये क्या हैं? ये अकार, उकार, मकार, इन तीन जो ये शब्द आते हैं इन्हीं का प्रतीक रूप है। और आप देखिए वो बच्चा समझता नहीं है, परंतु फिर भी जैसे ही माँ अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर के लोरियां देती है, हाथ से उसको थपथपाती है, हाथ का जो है थपथपाना और ऊपर से माँ के शब्द एक बार ओष्ठ जो खोलती है और फिर बंद करती है और फिर पूरा लंबा जो है स्वर लेकर के जाती है, अनुस्वार में उसको बोलती है, तो आप देखिए वो क्या बन जाता है? वही तो परम शक्ति है, वही है अकार, उकार, मकार, वही परम शक्ति, उस परम पिता परमात्मा का वो वात्सल्य रूप जो है वो सबको मिलता है। ये है उस निराकार स्वरूप का एक नाम, सबसे बड़ा नाम जिसको कहा जाता है ओम। ये ओम शब्द की वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस मंत्र में कुछ चीज़ें आई हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी। उर्वारुकमिव, कि यहाँ क्या है कि हम खरबूजे जैसा अपना जीवन चाहते हैं। आप समझिए, यहाँ फल है, यहाँ डाल है, यहाँ एक बेल है, और बेल जो है कहीं जुड़ी हुई है ज़मीन से, और उस ज़मीन में जो उसका आधार बनती है कोई चीज़, एक वो है। उसको आप समझिए कि जो ये फल है ये क्या है? ये फल एक जीव है, और इसको जो जोड़ने वाली, जो मृत्यु बेल से जोड़ने वाली जो शक्ति है वो डाल है जिसको वासना कहते हैं, और जो मृत्यु बेल है वो क्या है? वो संसार है। और वो बेल जिस जमीन से जुड़ी हुई, जिस जड़ में है, उसको त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा जाता है। और जो त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसके आधार पर टिकी हुई है
वो त्र्यंबकम, वो त्र्यंबक है, वो ईश्वर ही है, वो परम सत्ता जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। ये ऐसे इस स्वरूप को आप समझिए। तो त्र्यंबका का यही मतलब है कि वो परम शक्ति जो है माँ की तरह हमें अपने उस अमृत रस में रखती है, क्योंकि हमारी जो जड़ है वो अमृत, उस अमृत से ही लगातार निरंतर जो है वो रस ले रही है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। और फिर का त्र्यंबकम यजामहे, कि त्र्यंबकम यजामहे कि जुड़े हुए हैं, संगति हो रही है जीवात्मा की और उस परमात्मा की, कि उर्वारुक जो वो यहाँ खरबूजा दिया, यानी जीव और परमात्मा दोनों का की यहाँ संगति जो दिखाई गई है, क्योंकि दो की ही संगति होती है। बिना संगति के जो है कोई चीज यज होती नहीं, मतलब जुड़ती नहीं है। दो चीज होंगी तभी वो जुड़ेंगी, और जुड़ने का भी कोई साधन हो तो यहाँ जो है, जो वो बेल है यानी वो प्रकृति है जो दोनों को जोड़े रखती है। तो ये कहा उस परम शक्ति के संगत में हम जाएं, उसके निकट हम जाएं, और क्या कहा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या क्या मिलेगा, पुण्य रूप यश युक्त शक्ति वो मिलेगी, और सुगंधिम पुष्टिवर्धन हमारे जीवन को पुष्ट कर देगी वो शक्ति, वो उत्तम शक्ति जो हमारे को पुष्ट कर देगी। ऐसी वो परम शक्ति है, एक वो वात्सल्य रूप वो माँ, ऐसी उसका ये स्वरूप है। और फिर क्या कहा कि ये यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अब इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ ये जो वेद का मंत्र है, यहाँ उपमा दी गई है कि हे प्रभु मेरे को कि मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, कि मेरे को मृत्यु के बंधन से तो छुड़ा दे और अमृत से कभी मत छुड़ाना। अब इस बात को समझें कि मृत्यु का बंधन तो छूट जाए, लेकिन अमृत से नहीं छूटना। बंधन की बात हो रही नहीं, दोनों एक बंधन से, एक बंधन को छोड़ना चाहता है, दूसरे को पाना चाहता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता। क्या है ये बंधन? अब देखिए, ये बंधन जो है एक ऐसा जुड़ाव है कि बिना बंधन के पक नहीं सकता। पके हुए खरबूजे के समान का, कि पके हुए खरबूजे के समान मृत्यु से छुड़ा के, और अमृत से मत छुड़ाना, केवल मृत्यु से छुड़ाना। अब आप देखिए, खरबूजा बिना जुड़े पक नहीं सकता, और जो है आप देखिए बिना पके जो है फिर उसका कोई स्वरूप नहीं, वो बंधन से छूट नहीं सकता। तो आप देखिए दोनों तरफ से बंधा हुआ है कि बिना बंधे पक नहीं सकता, और आप देखिए बिना छूटे बिना पके जो है उससे बेल से वो अलग हो नहीं सकता। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, कि बंधन भी है, उधर बंधन है, और बंधन आवश्यक है क्योंकि बिना बंधन पक नहीं सकता है। और दूसरा क्या कहा कि बिना पके फिर उस बंधन से वो अलग भी नहीं हो सकता। तो बंधन तो उसको चाहिए। अब आप ये देखिए, जो जीव है वो जीव बिना बंधन के रह नहीं सकता। जो परमात्मा है वो स्वभाव से एकदम मुक्त है, शुद्ध है, बंधन से मुक्त है। बंधन, कोई बंधन नहीं है, सभी बंधन ईश्वर के तो खुले हुए हैं, स्वभाव से ऐसे हैं। परंतु जीवात्मा निमित्त से बंधा हुआ है। अगर वो परमात्मा से बंधेगा तो जो है प्रकृति से स्वतंत्र हो जाएगा, और अगर वो प्रकृति से, संसार से बंधा रहेगा तो फिर जो है परमात्मा से अलग हो जाएगा। इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। वो बंधेगा, एक से बंधेगा, परंतु आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर संसार से बंधा रहेगा, संसार से जुड़ा रहेगा, तो वो जो बंधन है वो सुख और दुख से मिश्रित है, और ईश्वर से अगर बंधेगा तो वहाँ आनंद ही आनंद है। और ये कैसा इसका स्वरूप है, आप देखिए कि जो प्रकृति का बंधन है वो कैसा है, और ईश्वर का जो बंधन है वो कैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब
घर का जो दरवाज़ा होता है, घर के दरवाजे के एक बाहर की साइड एक सांकल लगी होती है और एक अंदर की साइड सांकल लगी होती है। बाहर की जो सांकल होती है उसको कोई और बंद करता है और भीतर की जो सांकल होती है उसको हम खुद बंद करते हैं अगर हम अंदर हैं, यानी अपनी इच्छा से जो है हम ऐसा करते हैं। तो अगर हम अपनी इच्छा से उसको जो है बंद करते हैं तो हम अपने आप को बंधन में महसूस नहीं करेंगे। अगर बाहर से कोई वो बंद एक तरह से सांकल लगा देता है और हम अंदर हैं तो हम बंधन महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से संसार का जो बंधन है वो ऐसा है, जो ऐसा लगता है कि हम उसके वश में हैं, परंतु जो ये दूसरा बंधन है, ईश्वर का जो बंधन है, अमृत रूप जो बंधन है, ये स्वतः जो है बंधा हुआ है कि हम स्वतः उससे बंधे हुए हैं। परंतु ये समझना चाहिए कि संसार में जो बंधन लग रहा है, इस दुनिया में हम आए हैं, वहाँ भी उस परम सत्ता ने ही हमारे को संभाल रखा है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस यही है कि हम कोशिश ये करें, प्रयास ये करें, परम पुरुषार्थ करें कि एक उस संसार के बंधन से छूट करके और उस अमृत के बंधन से अपने आप को जो जोड़ ले। ये जो मंत्र है इसका तात्पर्य यही है। और हम उस बंधन से कब जुड़ेंगे और इस संसार के बंधन से कब छूटेंगे? ये तब छूटेंगे जब हम पके हुए खरबूजे जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो पका हुआ खरबूजा है वही जो है पकने के बाद एक बंधन से छूटता है। तो उस जहाँ भी बंधा हुआ है, जिस भी चीज़ से बंधा हुआ है वो अलग हो जाएगा। तो हमारी जो स्थिति है, इस संसार में जो हम रह रहे हैं, हम बंधे हुए हैं, संसार से बंधे हुए हैं। और इस बंधन को खोलने के जो उपाय हैं वो क्या हैं? अब इस बात को समझिए, केवल वाणी से बोलने से, कर्म कांड करने से कोई इन बंधनों से छूट जाए और खाली केवल और केवल इस बात के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम मृत्यु से छूट जाएं, मृत्यु से। अरे इस जन्म में आप ये मान करके चलें, इस शरीर का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। हम और कितने ज़्यादा जीवन पाएंगे, 20, 30, 40, 50, 100 साल तक जी जाएंगे, फिर भी मृत्यु के पास में तो हमें आना ही है। मृत्यु के बंधन में हम फिर जो है आएंगे, ये तो जन्म होगा फिर मृत्यु के बंधन में आएंगे। तो केवल कुछ सालों के लिए हम ये प्रयास करें कि हाँ हम मृत्यु से छूट जाएं, मृत्यु से छूट जाएं, प्रभु इस संसार में ही रहें, यहीं अपना भोग भोगते रहें, यहीं अपना मस्ती करते रहें, इसके लिए इस मंत्र का जाप होता है? नहीं भाई, इसका अर्थ ये नहीं है। समझें आप, पके हुए खरबूजे के साथ हमारी उपमा दी गई है, एक जीव की उपमा दी गई, तो इसको समझो खास रूप में कि हम पकेंगे कब, अर्थात इस संसार रूपी बंधन से कब छूटेंगे और कब जो है ईश्वर से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले पके हुए खरबूजे की पहचान क्या होती है? सब ने पके हुआ खरबूजा देखा है, खेतों में भी देखा है लगा हुआ। सबसे पहली पहचान क्या होती है कि जो वो बेल की डाल होती है जहाँ पर खरबूजा लगा होता है, जब वो पक जाता है तो उस डाल से वो अलग हो जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो जो डाल है वो डाल से अलग होगा, वो बेल जो है उस डाल से अलग नहीं होगी। वो जो डाल है वो तो बेल से लगी रहेगी, लेकिन पका हुआ खरबूजा जो है वो अलग हो जाएगा। इस बात का मतलब अर्थात क्या कि जो संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो जो है संसार में ही रहें, अर्थात ये जो संसार है ये क्या है? ये बेल है। और इस संसार में जो ये इतनी सारी विषय वासनाएं का, ये संसार में ही रह जाएं और मैं इनसे अलग हो जाऊं। इस बात को समझें। 5 विषय हैं, 5 विषयों की वासनाएं हैं। और वासनाओं का मतलब यही होता है जब एक विषय सुख भोग लिया और बार बार इच्छा अगर लगातार लगातार बनी रहे तो ये कोई छूटना नहीं है।
अगर हम जबरदस्ती उसको अलग करेंगे, बेल से अलग करने की कोशिश करेंगे खरबूजे को, तो थोड़ा बहुत तो डाल का हिस्सा आएगा ही आएगा। अगर डाल का हिस्सा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि खरबूजा कच्चा है, यानी अभी हम पूरी तरह से पके नहीं है। हमें ये विषय, ये प्रलोभन हमें बार बार खींच रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए कि हमारी कोई विषय वासना जो है वो बाकी नहीं रहनी चाहिए। पहली पहचान यही होती है। तो पका खरबूजा यानी जीव जो है अमृत की तरफ कब बढ़ेगा? जब वो विषय वासनाओं से अपने आप को अलग कर लेगा। दूसरा क्या है, खरबूजे की दूसरी पहचान क्या है कि जैसे ही वो डाल से अलग होगा, उसमें खुशबू, उसमें सुगंध जो है वो उठनी शुरू हो जाती है। और आप देखिए, चाहे आप घर में किसी भी कोने में उसको छिपा करके रख दें या खेतों में चाहे कहीं भी छुपा हुआ हो खरबूजा, लेकिन फिर भी उसकी जो सुगंध है वो जो है चारों तरफ फैलती चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति इतना त्यागी हो जाता है, विषय वासनाओं से, प्रलोभनों से, सांसारिक जो है इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो उसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैलेगी। उसका जो तप है, उसका पुण्य जो है, उसका जो एक पहचान बन जाती है, उसको फिर परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है पहचान करवा ही देती है। तीसरी बात क्या है कि जैसे ही खरबूजा पका, उसकी सुगंध उठी, तो क्या होगा, उसका रंग रूप जो है वो भी बदल जाता है। और रंग रूप को देख करके ये लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल पक चुका है, बहुत अच्छा है। तो रंग रूप भी उसका बदल जाता है, उससे भी जो आकर्षण बढ़ जाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह का भाव होगा, तप का भाव होता है, त्याग का भाव होता है, और उसका जो पुण्य है, जिसकी सुगंध जो है चारों तरफ फैल रही है, तो उससे क्या है, उसका जो रंग रूप है, यानी उसके जो उसके कार्य हैं, उनकी जो खुशबू है वो फैल रही है। तो व्यक्ति जो है उसके कार्यों से, उसके पुण्यों से, उसके त्याग से प्रभावित होते हैं। ये जो है खरबूजे और एक जीव, दोनों को आप देखिए, दोनों की उपमा दी गई है, दोनों साथ साथ चलेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बातें आए, तब जाकर के हम जो है मृत्यु से छूट पाएंगे। फिर अगला क्या बताया? अगला बताया कि केवल रंग रूप नहीं, जो अंदर जो रस भरा हुआ है उस खरबूजे में, वो रस का जो स्राव है वो बहना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीने लग जाता है, उसका उसकी जो तरंगें हैं वो चारों तरफ जो है लोगों को प्रभावित करने लग जाती हैं। उसका ज्ञान सब के लिए जो है फैलने लग जाता है, प्रवाहित होने लग जाता है। उसकी जो जीवा है उसमें जो है अमृत बरसने लग जाता है, मधुरता उसके जीवन में इतनी ज़्यादा आ जाती है। और जो यदंत्रम तद बाह्यम, कि जैसा उसका बाहर का रंग रूप दिखाई देता है, ऐसे ही अंदर से भी वो इतना ही सरस दिखाई देता है। मधुरता उसके जीवन में आ जाती है। जीवा में जो इतनी मधुरता आ जाती है, चाहे आप बीच में से देखें जीवा को, या अग्रभाग से देखें, या मूल में से, जहाँ भी देखें वहाँ मधुरता ही मधुरता। इसीलिए इसी प्रकार से ये यहाँ तुलना की गई है खरबूजे के साथ, कि खरबूजा भी जो है उसका रस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, सब के लिए होता है मधुरता, मधुर, इतना ज़्यादा मीठापन उसके अंदर होता है। आप कहीं से भी खरबूजे को काट लेंगे, वो जो खरबूजा है उसमें मिठास ही मिठास मिलेगी, आपको मिठास ही मिठास मिलेगी। फिर एक रूपता कही है कि एक रूपता का मतलब क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। एक रूपता का मतलब ये नहीं कि एक फाक जो है कच्ची है, एक फाक कड़वी है, एक फाक मीठी, एक जैसा हो जाता है सारा। एक रूपता जो है, जैसे खरबूजा एक जैसा हो जाता है हर जगह से, आप कहीं भी उसको काटोगे मीठा ही मीठा होगा। ठीक इसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में जब ये गुण धारण वो करेगा, तो क्या होगा
कि एक रूपता इतनी समा जाएगी, छोटा क्या, बड़ा क्या, काला क्या, गोरा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, अपना देश क्या, पराया देश क्या, अपना गांव क्या, दूसरा गांव क्या, नगर नगर, गांव गांव, सब एक हो जाता है, बिल्कुल एक हो जाता है। और वो क्या हो जाता है, वो क्या, आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि अपनी आत्मा के समान वो सबको देखने लग जाता है। अब आप कल्पना करें कि ऐसे व्यक्ति का जीवन ही तो निखरता है। इसको समझें आप कि कितने सारे गुण हैं उस खरबूजे के अंदर। ये पके हुए खरबूजे के अंदर जितने गुण हैं, एक व्यक्ति के जीवन में ये गुण उतरने चाहिए, तभी इससे लाभ होगा। आगे क्या बताया है, बहुत सुंदर, कि जब वो खरबूजा पक जाता है, माधुर्य से भर जाता है, एक रूप हो जाता है, रस उसका प्रवाहित होने लग जाता है, तो क्या होता है, उसके जो बीज हैं वो बीज जो है उससे अलग हो जाते हैं। अब बीज अलग होने का तात्पर्य आप समझें कि हमारे अंदर, कि हमने अपने जीवन को तपा लिया, हमने अपने जीवन को सुगंधित कर लिया, तो ये कहा कि चित्त के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार हमारे अंदर समाये हुए हैं, ये कहा कि वो भी ना उभरें। बाहर की वासना से तो हमने अपने आप को हटा लिया है, बाहर के विषयों से हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन चित्त के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार दबे हुए हैं वो भी दग्ध बीज हो जाएं, वो भी जीव से बिल्कुल अलग हो जाएं, चित्त जो है वो शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि बीज रहेगा तो फिर जो है फल आने के पूरा पूरा अवसर उसको मिलेगा, कि नहीं बीज को ही खत्म कर दें, कि सूक्ष्म संस्कार भी उसके अंदर वासनाओं के, इच्छाओं के रहने नहीं पाए, तो बीज जो है वो अलग हो जाते हैं पके हुए खरबूजे से। और आगे क्या कहा, आगे आप देखिए कि क्या, कि जो खरबूजा होता है, आप ध्यान से उसको देखना, खरबूजे के ऊपर 10 फांक होती हैं, 10 लाइनें बनी हुई थी। और ये 10 लाइनें किस बात का प्रतीक हैं? ये इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति की 10 अंगुलियां हैं, और ये ये जो परम पुरुषार्थ वो कर रहा है, शॉर्टकट रास्ता नहीं चलेगा इसमें, कि कहीं भी जोत जला दें, कहीं गंदा ताबीज हम जो है बांध लें, और कहीं कोई भी ऐसी चीज कहीं मूर्ति के आगे स्थापित कर दें और उससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। पका पकाया खाने का संदेश यहाँ नहीं है, उपदेश यहाँ नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा एक बात कही गई है कि 10 अंगुलियों से पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को हमें आगे लेकर के जाना। और क्या कहा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, कि क्या कहा कि मेरे दक्षिण हस्त में क्या है, वेद का मंत्र कहता है मेरे दक्षिण हाथ में पुरुषार्थ है, और मेरे जो है दाएं हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में मेरी विजय है। इतना अपने ऊपर अब जो है भरोसा, अपने ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। अब देखिए ये जो 10 अंगुलियों के बारे में कहा कि परम पुरुषार्थ हम अपनी इन 10 अंगुलियों से ही करें। और इसके दूसरे स्वरूप को अगर समझें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे ही तो हम कर्म करते हैं, तो इनसे पुण्य रूप कर्म करते हुए, इनका सही सही सदुपयोग करते हुए, कि इनका गलत जो है प्रयोग नहीं करना, हमें सही सही सदुपयोग करते हुए ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये कहा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष कौन है, क्योंकि बिना उत्तम पुरुष के बने ईश्वर के निकट कैसे जा सकते हैं, कैसे हम उस अमृत के बंधन में बन सकते हैं। तो आगे क्या कहा, क्या सुंदर एक वाक्य दिया गया है। अथर्ववेद के पुरुष सूक्त में क्या कहा है, अतः तिष्ठत दशांगुलम, कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है, जो सारी फल की आकांक्षा को ही छोड़ दे, फल की इच्छा को ही छोड़ दे। और फल की इच्छा जब छोड़ेगा, आप देखिए यहाँ कहा है 10 अंगुल कि पुरुष जो है 10 अंगुल का अतिक्रमण करके ठहरता है। पुरुष 10 अंगुल का अतिक्रमण करके ही रहता है। अब इस बात का मतलब समझिए कि जो हमारी नाभि है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात ऋषियों ने कही है और बहुत सुंदर बात कही है।
आप ये देखिए, इस नाभि से ही सृष्टि की रचना होती है, नाभि से ही जीवन का उत्थान होता है, जीवन बनता है, जन्म होता है नाभि से। और इन नाभि में ही हमारी सारी ऊर्जा जो है वो समाई हुई है। अब इस ऊर्जा को एक व्यक्ति अगर उत्तम पुरुष है तो इस ऊर्जा को जो ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा, नीचे की तरफ नहीं लेके जाए। जो अति सांसारिक लोग हैं, जिसको इस मृत्यु लोक में, इस संसार में अपने जीवन को लेकर के जाना है, वो अपनी उस ऊर्जा शक्ति को नाभि से नीचे की तरफ लेकर के जाएगा तो वो सांसारिक ही बनेगा, वासनाओं में ही लिप्त रहेगा। और इस ऊर्जा शक्ति को अगर वो ऊपर की तरफ लेकर के जाए, 10 अंगुल ऊपर, और 10 नाभि से 10 अंगुल ऊपर क्या है? हमारा हृदय, कि वो हृदय में ही वो अमृत रूप होता है। उस अमृत को कहाँ धारण करेगा? वो हृदय में करेगा। और हृदय से भी अगर ऊपर आप सहस्त्रार चक्र में आप लेकर के जाएंगे, वो भी 10 अंगुल ऊपर है। कहने का तात्पर्य आप देखिए, जो खरबूजा होता है, खरबूजा भी जो उसका रस है वो 10 अंगुल नीचे है। ऊपर ऊपर जो आपने दिखता है उसका जो एक जो ढका हुआ है पूरा का पूरा, उसका जो छिलका है वो भी 10 अंगुल का ही है, और 10 अंगुल के नीचे ही वो अमृत बरसता है। ठीक इसी प्रकार से ये नाभि ऊर्जा का केंद्र है। आप अपनी उस ऊर्जा को नीचे नहीं लेकर के जाएं, ऊपर की तरफ ही लेकर के जाएं। उस ऊर्जा शक्ति को ही बचाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इस छोटी सी आयु में अगर हमने अपने लक्ष्य के लिए जो है प्रयत्न नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो किया क्या? जीवन बर्बाद किया। तो समझिए, ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर हमने वास्तव में इसके लिए प्रयास किया है और कर रहे हैं अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, और ये जो संकेत मिल रहा है, तो हमें ये भी संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया है, पूरा जीवन पुरुषार्थ किया है, अब कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। और फिर आगे क्या कहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में कोई ऐसा काम ना करें। आप यहाँ अगर खरबूजे को लेंगे, खरबूज पता नहीं ऐसी क्या विद्युत तरंगे निकलती हैं। समझिए कि कच्चा खरबूजा जब बेल से लगा होता है और उसकी तरफ अगर कोई उंगली उठा देता है तो क्या होता है? कहते हैं वो कच्चा खरबूजा जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है। तो इस बात का हमें अपने जीवन में कैसे ध्यान रखना है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अभी कच्चे हैं, अभी पूरी तरह से हमने अपने उस लक्ष्य को पाया नहीं है, कच्चे हैं, तो ऐसा काम ना करें। सावधानी रखें कि लोगों की उंगलियां जो हैं उसके ऊपर उठ जाएं। जब लोगों की उंगलियां, समाज की उंगलियां किसी व्यक्ति के ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं तो उसका जो जीवन का जो पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, वो किसी काम का रहता नहीं है। तो ये 10 जो उपमाएं दी गई हैं खरबूजे की, कि खरबूजे का जीवन कैसा होता है और खरबूजा पकता कब कब है, तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन को खरबूजे की जगह रख करके देखना चाहिए कि ये 10 दशाएं बताई, 10 पहचान बताई कि खरबूजा कब पकता है, जब उसके अंदर ये गुण आएंगे। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में तभी बदलाव हो सकता है, तभी वो अमृत के पास जा सकता है, उस ईश्वर के बंधन में बंध सकता है, जब वो छूटने का प्रयास करेगा। जब तक वो उस बेल से, संसार रूपी बेल से अलग नहीं होगा, तब तक ईश्वर के उस अमृत रूप को वो प्राप्त कर नहीं सकता है। ये है इस मंत्र का अर्थ। इस बात को समझना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये खरबूजे का जो यहाँ एक उदाहरण दिया, एक उपमा दी गई है, अपने आप में बहुत अद्भुत उपमा दी गई है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन बातों की सावधानी रखनी है, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है, अमृत को पाना है। और अमृत भी कोई ये नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, नहीं, जब तक ये सृष्टि 36,000 बार बनेगी, 36,000 बार बिगड़ेगी, तब तक ये अमृत रस की प्राप्ति हमें लगातार लगातार जो है मिलती रहेगी।
मृत्यु से छूटना केवल ये नहीं है कि हाँ ये 10-20 साल और यहाँ निकाल लेंगे। मृत्यु से छूटने का मतलब यही है कि हम इस संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लें, इन विषय वासनाओं से, इनका जो प्रलोभन है इनसे हम अपने आप को छुड़ा लें। एक चीज मिलेगी, या तो संसार के बंधन में रहें या ईश्वर के बंधन में रहें। अब जो है निर्णय आप लोगों का है, आप किस रूप में अपने जीवन को समझते हैं। प्रकृति का जो बंधन है वो दुख भी देगा, सुख भी देगा और इसी आवागमन के चक्र में फंसाता रहेगा। लेकिन ईश्वर का जो बंधन है वो अमृत रूप है, आनंदमय है और लगातार लगातार निरंतर जो है हमें वो मिलता रहेगा। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इसके भाव को समझें, इसके अर्थ को समझें कि क्या कहना चाहता है। माँ के रूप में ये जो परमात्मा का स्वरूप इसमें दिखाया गया है, जिसका जो वात्सल्य रूप है, और ईश्वर की वो शक्ति जो इसमें समाई हुई है अकार उकार मकार के रूप में, कि ओम ही वो सबसे बड़ी शक्ति है और जिससे के आधार पर ये पूरी सृष्टि जो है चल रही है। परंतु उसका पात्र बनने के लिए, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भ्रम जो है अपने मन से निकाल दें कि इसका जाप करेंगे बिना जाने, बिना सोचे, बिना व्यवहार में, आचरण में के अच्छाई को उतारे बिना, पाप कितना ही करो लेकिन मंत्र का जाप करो तो सारी सिद्धि मिल जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।